बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे वक्त आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, हो सकता है कि उस वक्त तक काजी फ़ैसल साहब ख़ुसूसी नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला दे चुके हों। कल ही काजी फ़ैसल की तरफ से सारे जजों को बिठाया गया। अंदर से बाहर आने वाली ख़बरों के मुताबिक को जजों ने काजी फ़ैसल साहब से कहा कि जिस तरह से आप मामलात को देख रहे हैं, जिस तरह से आप फ़ैसला करना चाहते हैं, अगर इस तरह से फ़ैसला आ गया, तहरीक इंसाफ को उनकी नशिस्तें ना दी गई और ये नशिस्तें मुस्लिम लीग नून या PDM को दे दी गई, तो ये मौलवी तमीज़ुद्दीन वाले फ़ैसले से भी ज़्यादा संगीन और ज़्यादा मुतनाज़ा फ़ैसला होगा। तो काजी फ़ैसल साहब की तरफ से इस पर क्या कहा गया होगा, और इसके साथ साथ को जजों की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर इस मामले को मज़ीद लटकाया गया, मज़ीद ताख़ीर की गई, तो हो सकता है कि कोई जज साहिबान उसी तरह का फ़ैसला दे दें जिस तरह का जस्टिस उमर फ़ारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में से 2 जजों ने अरबाब मोहम्मद ताहिर और मोहसिन अख्तर कियानी ने टैरियान वाइट केस में दिया था और उससे जस्टिस उमर फ़ारूक ने इख्तलाफ किया था। तो ये जो अंदर की बातें बाहर आई हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि एवं ही बस रिपोर्टरों की तरफ से उड़ा दी जाती हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर 1-2 जज हों तो हो सकता है कि अंदर की बात अंदर रह जाए, लेकिन वहाँ पे 13 जज साहिबान थे और एक जज के साथ कई रिपोर्टरों के राब्ते होते हैं, कई जजों के भी कई रिपोर्टरों के साथ राब्ते होते हैं, तो अंदर की बात किसी न किसी तरीके से बाहर आ ही जाती है। तो इसी तरह से ये बातें भी बाहर आई हैं। तो काजी फ़ैसल साहब पर क्या दबाव है? कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि काजी फ़ैसल साहब बड़ा दबाव भी है और काजी फ़ैसल साहब को एक्सटेंशन का लालच भी दिया गया है। तो दबाव उन पर क्या कुछ हो सकता है? इस हवाले से शहजाद अकबर की तरफ से कहा गया है कि काजी फ़ैसल साहब को किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरह से काजी फ़ैसल को दबाव में लाया जा रहा है वो फ़ैसला करवाने के लिए जो कुछ लोग चाहते हैं। जैसा कि खसूस नशिस्तों के हवाले से नज़र भी आ रहा था, बेंच में जो कुछ हो रहा था, काजी फ़ैसल साहब इलेक्शन कमीशन के साथ किस तरह से खड़े हो जाते थे और दूसरों की बारी आती थी तो कहते थे कि आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील को एक बार भी काजी फ़ैसल साहब की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया, ना ही उनको बात करते हुए टोका गया है। शहजाद अकबर की तरफ से कहा गया है कि काजी फ़ैसल साहब की अहलिया सरीना ईसा, जिनका पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नाम है सरीना ईसा, लेकिन उनका एक स्पेनिश पासपोर्ट भी है, उस पर सरीना ईसा उनका नाम नहीं है, बल्कि उसमें जो नाम दिया गया है वो नाम है ज़रीना मोंटेसरो कुरेरो खोसो। एक बार फिर सुन लीजिए, उसमें जो स्पेनिश पासपोर्ट है उसमें सरीना ईसा का नाम दिया गया है ज़रीना मोंटेसरो कुरेरो खोसो। तो जितनी भी जायदाद है लंदन में जो सरीना ईसा के नाम पर है, वो सारी की सारी सरीना ईसा के नाम पर नहीं है, बल्कि वो सारी की सारी जायदाद उसी नाम पर है जो स्पेनिश पासपोर्ट में उनका नाम दिया गया है। तो कहा यह जाता है कि 1 साल के आखिर पर जो जायदाद होती है, जो रिटर्न होती है, उसकी रिपोर्ट होती है, वो उस मुल्क को भेजी जाती है जिस मुल्क का शहरी हो। तो इस तरह से वो रिपोर्ट और उसके मुताबिक ही उसके मुल्क में उसके टैक्स का भी मामला चलता है। तो शहजाद अकबर कहते हैं कि ये टैक्स रिटर्न भी या टैक्स के हवाले से जो भी रिपोर्ट है बरतानिया से, वो पाकिस्तान नहीं बल्कि स्पेन जाती रही है। तो इस हवाले से शहजाद अकबर कहते हैं, शहजाद अकबर का दूसरा नुक्ता नज़र ज़रूर है, वो तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखते हैं। वो भी ये चाहते हैं कि सारी की सारी सीटें तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएं। बहरहाल उनकी तरफ से ये एक दलील दी गई है कि काजी फ़ैसल साहब पर ये भी दबाव है। फैसला आने के बाद पता चलेगा कि काजी फ़ैसल साहब कितने ज़्यादा दबाव में थे। और ये मामला ज़रीना ईसा और सरीना ईसा, ये कुछ लोग उठाने की कोशिश तब करेंगे जब काजी फ़ैसल साहब उनकी बात नहीं मानेंगे। ये शहजाद अकबर की तरफ से कहा गया है। तो शहजाद अकबर के साथ आप इत्तेफाक करें या ना करें, बहरहाल ये हर बंदे का अपना एक नुक्ता नज़र है। इंतज़ार कर रहे हैं काजी फ़ैसल साहब की तरफ से उस फैसले का जिस पर काजी फ़ैसल साहब की एक्सटेंशन भी मुअल्लक है, लटक रही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जैसा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि काजी फ़ैसल को एक्सटेंशन देने के लिए, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल या 3 साल का इजाफ़ा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ैसला, ये सारी की सारी सीटें PDM को दे दी जाएँ। ये फ़ैसला भी हो सकता है कि काजी फ़ैसल साहब दीगर जजों को साथ मिला के ऐवान को ही 313 का कर दें जो 340-42 का है। ऑटोमेटिकली फिर इनके पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी और जुडिशल पैकेज मंजूर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से तारक महमूद जहांगीरी
ट्रिब्यूनल की सरबराही कर रहे हैं और जिस तरीके से वो मामलात को लेकर चल रहे हैं, 3 सीटें तो ये इनके हाथ से, मुस्लिम लीग नून के हाथ से जाती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी की भी कई सीटें अगर वो 6-7 हो जाती हैं तो फिर ये अक्सरियत में मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले और PDM वाले नहीं रहेंगे। इसहाक डार की तरफ से कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की ओबामा को मनाने के लिए। वो कहते रहे कि आफिया सदीक को रिहा कर दें, लेकिन ओबामा ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, अमेरिका का कानून है, अमेरिका की अदालत का फ़ैसला है, इसमें मैं मुदाखलत नहीं कर सकता। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने, पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जद्दा चले गए थे और उसके बाद भी मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और मियां नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा जाती रही। मियां नवाज शरीफ को सज़ा हो गई, अदालत की तरफ से सज़ा दी गई थी और फिर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो ऐसे मौका पर क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने ओबामा को कहा कि ओबामा साहब, आप आफिया सदीक को रिहा करने के हवाले से कह रहे हैं कि हमारा कानूनी इजाज़त नहीं देता, अदालत की तरफ से जो किया गया फ़ैसला है, मैं बेबस हूँ। ये पढ़ी है पाकिस्तान की अदालत और ये पढ़ा है पाकिस्तान की अदालत का फ़ैसला, इसके बावजूद मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ कि मुझे 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ओबामा को कहा गया होगा? तो वैसे कितनी बड़ी बात है कि ओबामा ने कहा कि नहीं, मेरे इख्तियार में सुपर पावर, वाहिद दुनिया की सुपर पावर जिसके कहने पर हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन अपने अंदर, अपने मुल्क में वो अदालत के फ़ैसले के सामने किस तरह से बेबस नज़र आते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह से अदालतों को उल्टा कर उधर फेंक देते हैं। ये अपने अपने निज़ाम की बात है। सदर पाकिस्तान, माशाल्लाह, पाकिस्तान के सदर और पाक फ़ौज के सुप्रीम कमांडर, सारी अफवाज के सुप्रीम कमांडर आसफ़ अली ज़रदारी साहब लाहौर आए तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने उनका इस्तकबाल नहीं किया। तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी खफा हो गई। तो इनकी तरफ से बाकायदा जो इजलास हुआ जिसकी सदारत आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से की गई, वहाँ पे मामला उठाया गया तो कहा गया कि कोई मसला नहीं है। आसफ़ अली ज़रदारी इस पर कितने ज़्यादा खफा हुए होंगे। बात वहाँ पे ये की गई जो उनके तर्जमान की तरफ से आकर बाहर की गई कि ऐसा कोई मसला नहीं अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस्तकबाल नहीं किया, लेकिन ज़रदारी साहब उस पर इस तरह से खफा हुए। उन्होंने कहा, बाकायदा ये बयान जारी किया गया है कि इनसे हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही और हम हुकूमत तोड़ने और बनाने में मुहारत रखते हैं। तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने इनको पैगाम दे दिया कि आपकी हुकूमत, अगर हमारे साथ आप लोगों की तरफ से ऐसा रवैया रहा तो हमें पता है कैसे हुकूमत बनानी है और कैसे हुकूमत तोड़नी है। इस हुकूमत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो फीडर जो नुकसान में जा रहे हैं उनको गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। अगर उनको गैर कानूनी करार दिया जाता है, जो फीडर नुकसान में जा रहे हैं, जिनकी पूरी बिलिंग नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो जुल्म होगा और दूसरी इन हुक्मरानों की बुज़दिली होगी। जुल्म किस तरह से होगा कि आप फीडर को बंद कर देते हैं, गैर कानूनी करार दे देते हैं, तो वहाँ पे सारे के सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो बिल अदा नहीं करते। वहाँ पे जो लोग बाकायदा और ओवर बिलिंग जो हो जाती है वो भी कर देते हैं, वो भी अदा कर देते हैं, तो उनके साथ ये जुल्म होगा और बुज़दिली होगी इन हुक्मरानों की, इन महकमों की। बुज़दिली ये होगी कि आप कैसे उन लोगों को बिजली फराहम कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं जो बिल अदा नहीं करते, उनके मीटर काटें, थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करें। ये बुज़दिली वाली बात होगी कि फीडर को गैर कानूनी करार दे देना है। जो लोग बिल नहीं देते उनको पकड़ें, जो लोग बिल दे रहे हैं उनकी बिजली बाहर रहने दें। तो हुकूमत अदारे जुल्म से बचें और बुज़दिली के बजाय थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा करें। शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली के सार्फिन को 3 माह के लिए, 4 माह के लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा। इन दिनों में उनकी बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, या हो सकता है कि उनको बिल जमा करवाने के लिए किस्तें कर दी जाएँ। तो ये शहबाज शरीफ की तरफ से 200 यूनिट वाले सार्फिन के साथ एहसान किया जा रहा है। और ये देखें कितना बड़ा इश्तिहार भी शाया कर दिया गया है। यही पैसे अगर आप सार्फिन के बिलों में कटौती कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। शहबाज शरीफ की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर यह एहसान किया जा रहा है कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है 4 माह के लिए। यही शहबाज शरीफ साहब, इनकी भतीजी मरियम नवाज शरीफ साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते थे कि हमारी हुकूमत आएगी तो 300 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं उनको बिल नहीं आएगा। पहले 100 यूनिट कहा गया, फिर एक दूसरे से मुकाबले में 300 यूनिट कर दिए गए कि 300 यूनिट वाले का बिल 0 होगा।
تو کہاں گئے وہ وعدے؟ بلاول بھٹو زرداری سندھ میں کر کے دکھا دیں. ویسے تو ان کی مرکز میں حکومت کے ساتھ بالکل زبردست کولیشن ہے، اتحاد ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں، تو ان کے ابا جی صدر بنے ہوئے ہیں، 3 گورنر انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور کمیٹیاں اس حکومت کی طرف سے ساری کی ساری جو اپنے حصے کی ہیں وہ بھی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کو دے دی گئی ہیں. پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ، پنجاب میں 300 یونٹ کر دیں، تو کیسی ان لوگوں کی منافقت ہے، کیسے یہ لوگ فراڈیے ہیں، کیسے یہ لوگ دھوکے باز ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اب یہ جب اقتدار میں آ گئے ہیں، اختیار میں آ گئے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے دوم دبا کر دوڑ لگا دی گئی ہے. ریلیف دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. خبریں تو ہمارے پاس اور بھی ہیں، ان پر بھی تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان پر بعد میں بات کر لیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.